तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बेताल डेयरी फार्म के एक और वीडियो में। तो आज थोड़ा मौसम साफ़ है, धूप खिली हुई है, तो उम्मीद है कि आज से हमारा काम थोड़ा ज़ोर पकड़ेगा। और प्रार्थना है भगवान से कि कम से कम एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश में थोड़ी सी राहत मिलेगी तो हमारा 4-5 दिन का काम बचा हुआ है तो हो जाए। और कल इधर वाले तो नान कंप्लीट थे, मैंने आपको बताया था। कल इधर वाले नानों का भी काम शुरू हो गया है और ये यहाँ पर पार्टीशन लग गए हैं। वही सेम सिस्टम है कि एक पानी का वो है, कुंडी है, और एक चारे का है, और इसी तरीके से चल रहे हैं। ये बीच में हमने गैलरी छोड़ रखी है जिससे हम काम कर पाएँ चारों तरफ आ जाके, लेबर को थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो। लेबर भी आज पहुंच जाएगी शायद। कल बंदा आ नहीं पाया था क्योंकि पानी बरस रहा था काफ़ी पूरे दिन, तो मेरी बात हुई थी उससे, आ जाएगा वो। तो अभी इसके बाद एनिमल परचेज़ का काम चालू करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इससे फ्री हो जाऊँ। बाउंड्री एटलीस्ट होना बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो यहाँ पर हमने ये बाउंड्री के पिलर खड़े हो गए हैं, और ये जो सबसे लास्ट वाला जो पिलर है लोहे वाला, यहाँ पर ये गेट होगा 6 फीट का। तो ये तैयारी है। यहाँ पर हमारे पास पाइप भी पड़ा हुआ है, ये गेट बनाने के लिए मिस्त्री आएगा, गेट बना देगा। और यहाँ पर ये चल रहा है, चारों तरफ काम चल रहा है और धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। तो अभी बस यही तैयारी चल रही है। तो होपफुली 19 तारीख को हमारे इसका डेयरी का इनॉग्रेशन हो जाए, और बहुत डेस्परेट हूँ मैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। अभी चैलेंजेस आने शुरू हुए हैं। पहला चैलेंज तो बारिश का ही है, तो वही चल रहा है, अभी तो पार हो नहीं पाया। तो धीरे धीरे हो जाएगा ये भी काम, और चैलेंजेस आएंगे तभी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और सीखते ही रहना है। अभी तो शुरुआत ही की है। मैं फ़ौज में जाने से पहले भैंसों का काफ़ी काम किया करता था, मगर वो केवल काम ही किया करता था, सीखा कुछ नहीं मैंने क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब तक आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप उसमें से कुछ पॉजिटिव नहीं ले सकते हो। तो पहले तो केवल ये सोचता था कि कब इस भैंसों के काम से मुझे फुर्सत मिले, मैं खेलने चला जाऊँ। तो तब टीनेज थी, 17 साल की एज में मैं फ़ौज में भर्ती हो गया था। मगर फिर मैंने वैल्यू समझी इस चीज़ की जब मेरा सेकंड पारी स्टार्ट होने वाला था, मुझे कैरियर चॉइस करना था। तो काफ़ी लोगों ने कुछ सजेस्ट किया कि एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है, अलग अलग टाइप की जॉब्स हैं और जल्दी मिल जाती हैं एक्स सर्विसमैन को। वैसे पहले जितना आसान तो नहीं रहा, मगर मैंने थोड़ा अलग फील्ड चूज़ किया कि सारे लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं मैं उस फील्ड में नहीं जाना चाहता था। मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि नौकरी तो बस एक बार की जा सकती है, एक ही इंसान करता है। ठीक है, नौकरी से मैं ये नहीं बोल रहा ख़राब है, मुझे इस काबिल नौकरी नहीं बनाया है कि मैं ये सेटअप कर पा रहा हूँ। फ़ौज की नौकरी ने बहुत कुछ दिया मुझे, मगर मगर आज का जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है कि आपके बच्चों के लिए भी कम से कम कुछ ऐसा करो, एक परिवार में एक ऐसी लायबिलिटी, ऐसा कोई बिजनेस या कुछ ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए कि इन केस आपके बच्चे उतना नहीं पढ़ पाए या उसकी किस्मत उतना उसका साथ नहीं दिया, उसका हार्ड लक रहा कि वो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी अवेल नहीं कर पाया, तो आपके पास एक ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए जो आपके परिवार का खर्चा चलता रहे। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कम से कम नहीं तो घर में एक ऐसा इनकम का सोर्स होना चाहिए कि उससे इनकम जनरेट होती रहे। वैसे तो मेरी पेंशन आ रही है, मगर अभी मैं 35-36 साल एज है मेरी, अभी कोई बैठने का टाइम नहीं है, रिटायरमेंट लाइफ नहीं है ये। हाँ, एक ब्रेक मिला है पहली इनिंग में, अब दूसरी इनिंग का स्टार्टअप है। तो आप लोग ऐसे ही साथ बने रहेंगे तो मैं आपसे जर्नी शेयर करता रहूँगा। और फ़ौज की जर्नी तो मैं शेयर नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ कुछ रूल रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन्स होते हैं कि आप सोशल नहीं हो सकते उतने ज़्यादा। तो अब मौका मिला है, तो हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मगर एक खुद का काम है तो मेहनत करने में थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। और मैं सुबह ही आ जाता हूँ डेयरी फार्म पे और शाम को ही जाता हूँ आजकल। तो यही है, यही लाइफ एंजॉय चल रही है अभी। और जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। और फौजी भाइयों के लिए मैं यही थोड़ा सा कहना चाहूँगा, मेरे आए हुए 3 महीने हुए हैं कि ठीक है आप अपना फील्ड चूज़ कीजिए, मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिजनेस कर सकते हैं तो रिस्क लीजिए, क्योंकि सिविल में लोग रिस्क ले रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, और हम लोगों को भी नौकरियों पे रख रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि दूसरों को रोज़गार दिया जाए, ऐसा काम करो।
इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा रोज़गार नहीं बनेगा, मेरा रोज़गार है मगर साथ में दूसरों को भी रोज़गार दे पाऊँ मैं। तो यही मेरी सोच थी और शुरू से ही मैंने जब प्लान किया था रिटायरमेंट, तो यही सोचा था कि मैं खुद का ही काम करूँगा। और ये प्रोसेस 2019 से स्टार्ट हुई थी, जब से मैंने जगह ढूंढना शुरू किया था डेयरी फार्म के बारे में, और तब से इसी पे काम चल रहा है। और फाइनली मैं एक डिसीजन ले पाया कि मैं यही काम करना है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ का एक डिसीजन लेना बहुत बहुत क्रूशियल टाइम होता है वो, जब आपको एक डिसीजन लेना होता है कि आपको करना क्या है लाइफ में। आफ्टर रिटायरमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस तरफ जाना है, क्योंकि हर एक चीज़ में प्रिपरेशन लगती है। तो वो प्रिपरेशन मैंने पिछले 4 साल से जारी रखी थी। तो मैं बताऊंगा क्या क्या प्रिपरेशन की मैंने और कैसे मैं डिसीजन ले पाया। तो देखते रहिए बेताल डेयरी फार्म और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये कोई वो नहीं है, आपको अच्छा लगेगा तो ही आप सब्सक्राइब करेंगे। जानता हूँ मैं कंटेंट लेके आता रहूँगा, और कंटेंट तो क्या है, मैं कोई क्रिएटर नहीं हूँ, मगर केवल अपनी लाइफ जर्नी है जो आफ्टर रिटायरमेंट एक फ़ौजी जी रहा है, वही लाइफ जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता रहूँगा, फ़ौज के बारे में भी, डेयरी फार्म के बारे में भी। तो देखते रहिए बेताल डेयरी फार्म। थैंक यू।